हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं करांशु कारिया और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ गुजरात बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड का, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट सभी को मिला है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे नंबर मिले हैं। वो है हार्ड वर्क, वो है डेडिकेशन एंड वो है ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड द ऑलमाइटी। थैंक देम फर्स्ट, और फिर खुशियां मनाना रिजल्ट्स की। तो अभी रिजल्ट्स तो डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट। यू क्लियर दी SSC एग्जाम, राइट। जो करियर डिफाइनिंग मोमेंट रहता है उसका ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है कि जहां पे अब आपको डिसीजन लेना होगा। बेसिकली अब तक अगर आप देखें तो आफ्टर एग्जाम्स यू नेवर मेड द डिसीजन। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपने कोई डिसीजन लेना है। साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, अभी जो ह्यूमैनिटीज जो हम आर्ट्स कहते हैं उसमें जाना है। दैट इज द डिसीजन दैट यू आर सपोज टू टेक। तो उसी डिसीजन में थोड़ा आपको मैं हेल्पफुल हो सकूं, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, कि कोई पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिसको आप पहले सोचना, बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन, आप ये पॉइंट्स को जरूर सोचिएगा कि भाई जो मैं करने जा रहा हूं या जो मैं करने जा रही हूं वो पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो डिसीजन लेंगे उस पे कि आप जब भी कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, थिंक ऑन अ बिगर नोट। ऐसा नहीं देखना है कि भाई मेरा जो बाजू में जो बैठता था या बैठती थी उसने साइंस लिया है तो मैं साइंस ले लूं, उसने कॉमर्स लिया है तो मैं कॉमर्स ले लूं ना। दिस इज नॉट द वे टू टेक द डिसीजन, राइट। क्योंकि देखो इंडिविजुअलिटी रहती है ना, कि अगर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही चूज करूंगा। बाकी सारे डिसीजंस अगर आप देखें, राइट, बहुत सिंपल अगर मैं बात करूं, योर क्लोथिंग, वहां पे आप ऐसा नहीं देखते हो कि जो मेरे दोस्त पे अच्छा लग रहा है वो मैं पहनूं। यू वियर वॉट यू फील यू लुक गुड एट। वियर योर कैरियर इन द सेम मैनर। तो कैरियर जब आप सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहला अपने उसमें जो देखना है दैट इज योर वर्क स्टाइल, कि आपको कैसे काम करना पसंद आएगा आगे जाके। अभी आपने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करी उसमें आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, तो वो अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको कैसे काम करना अच्छा लगेगा। अभी ये डिसीजन लेने के लिए यू कैन टेक ऑल द इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लाइफ टिल डेट। जैसे कि स्कूल में एनुअल फंक्शंस हो गए, राइट, या तो घर में कोई फंक्शंस हो जाते हैं, तो आपको उसमें काम करने में कैसे मजा आता था। क्या आपको सबके साथ वर्क करने में मजा आता था, या आपको ऐसा लगता था कि भाई नहीं, मुझे एक काम दे दो, मैं अपना काम कंप्लीट करके दे दूंगा। वो आप देखो, वर्क स्टाइल, उसको बेस बनाओ। किसके लिए? अपनी साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज को डिसाइड करने में, कि उसमें फ्यूचर में कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। क्या उसमें जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो मेरी इंडिविजुअल वर्क स्टाइल के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, वो आपने देखना होगा। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू सी इज, आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई योर स्किल्स, कि जहां पे आप देखो कि भाई कौन सी चीज में आप एक्सपर्ट हो। हर एक इंडिविजुअल कोई ना कोई चीज में एक्सपर्ट रहता है, वो सोचो आप, एंड देन यू गो फॉर दैट। जो भी स्किल आपके पास है, नॉट नेसेसरी कि आपको कितने परसेंट मिले हैं, ये जरूरी नहीं है कि भाई 90% मिल गए गो फॉर द साइंस स्ट्रीम। लीव दैट सोसाइटी जहां पे ऐसी मेंटालिटी रहती है। अगर आपको ऐसा है कि भाई ओके 90% मिले हैं, बट यू नो योर गोल, कि भाई जो मेरा टारगेट है, जो स्किल्स मेरे पास है,
वो स्किल्स को परस्यू करने के लिए मुझे आर्ट्स में जाना है, गो फॉर इट। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू मेक द डिसीजन। आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करो और वो स्किल्स के बेसिस पे आप अपने करियर को डिफाइन करो। आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी लेना चाहो, अपनी स्किल्स को ध्यान में रखो। स्किल्स को आप जब ध्यान में रखोगे, राइट, उसके बाद एक टारगेट सेट होना चाहिए ना। टारगेट तो आपके पास रहना चाहिए कि भाई कहाँ तक पहुंचना है। मेरे पास स्किल्स है, बट अगर टारगेट नहीं है तो फिर वो क्या काम का, राइट। जैसे कल बताया था केवल सर ने, जो मोटिवेशन वाला वीडियो अपलोड किया, उसमें उन्होंने बताया है कि भाई जो नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करना है, वो सही मायने में नॉलेज का पावर है। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं, या तो सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है, उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। तो स्किल्स होना सिर्फ इट इज नॉट सफिशिएंट। आपके पास वो स्किल के बेसिस पे एक टारगेट होना चाहिए, जो टारगेट आपको हेल्प करेगा वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में। एक्स्ट्रा वर्ड को थोड़ा आप ध्यान से सुनना। एफर्ट्स तो सभी डालेंगे, लेकिन जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, क्रिकेट सभी खेलते हैं ना, विराट कोहली एक, वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। वरना देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, बट द बेस्ट, वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है उसके पास, उसकी वजह से होता है। फिर यू डू द मैथ, थोड़ा कैलकुलेशन करो वहां पे कि कैलकुलेशन क्या करना है कि जो मेरा टारगेट है और जो मेरी स्किल्स है, राइट, तो उसको जब मैं परस्यू करूंगा तो वो कितने टाइम में आप अपने टारगेट तक पहुंच सकोगे। प्रैक्टिकलिटी इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ गोल्स सेट करने से नहीं होगा। टारगेट देखो कितना है, क्या आपने सेट किया है और कितने टाइम में पहुंचोगे। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग जाए तो अगेन यू नीड टू बी प्रैक्टिकल देयर। डू द लिटिल बिट ऑफ मैथ, वो मैथ करो आप, वो देखो कि भाई क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, कितने टाइम में वहां पे पहुंचोगे, राइट। तो ये भी आपने थोड़ा मैथ, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन जब हो जाए तो अगेन ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर। व्हाट आई मीन हियर बाय बिगर पिक्चर इज कि आपने यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो 10 साल बाद है वो आपके प्रेजेंट डिसीजन से प्रॉपर होगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी कोई चीज अच्छी लगती है, बट विद द चेंज वही चीज पुरानी हो जाती है, तो वी डोंट लाइक इट। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो बहुत सारा अपडेट अब तो आने लगा है, that update will keep on coming। एंड ऐसा होता है, देखो कि भाई मैंने आज मोबाइल फोन लिया, 2 दिन बाद कोई कंपनी ने नया फोन लॉन्च किया, तो जो मैंने लिया है दैट इज बट ऑब्वियस मेरा फेवरेट होगा तो ही मैंने लिया होगा, बट आई माइट स्टार्ट डिसलाइकिंग इट इमीडिएटली व्हेन द न्यू फोन इज लॉन्च्ड। तो ये तो 2 दिन था और वो तो फोन है, वो तो चेंज हो सकता है, बट करियर ध्यान देना होगा। तो देखो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जॉब आज मुझे अच्छा पेमेंट दे रहा है वही जॉब या वही करियर फ्यूचर में इतना ही अच्छा मुझे रिटर्न देगा। शायद वो एग्जिस्ट भी ना करता हो। समझ लो, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो टाइपराइटर्स की भी इतनी डिमांड रहती थी। टुडे यू नो द सिनारियो, राइट। तो थोड़ा आप देखो बिगर टर्म में कि भाई कैसे आप उसको 10 या 20 साल बाद परस्यू कर रहे होंगे, कि 10 years और 20 years फ्रॉम नाउ व्हाट इज द कंडीशन। तो ये बात को अपने ध्यान में रखना होगा। फिर ऐसा नहीं होता है, देखो गलती होती है, राइट।
टाइम्स इट कैन हैपन कि भाई मिस्टेक्स अकर्स। तो एक बार हमने डिसीजन ले लिया और आपने करियर चूज किया, राइट, आपको उस टाइम पे ऐसा लगा था भाई दैट करियर विल गिव यू गुड रिटर्न, इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, बट उसको परस्यू करने के बाद इफ यू फील कि भाई नो इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, बी करेजियस टू मेक दैट डिसीजन कि भाई ओके आई नीड टू चेंज। ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज होता है, इट कैन हैपन, ठीक है। जैसे कि आईपीएल है, ठीक है, तो उसमें राजस्थान रॉयल्स में एक प्लेयर आया था जिसने 42 इयर्स की एज में डेब्यूट किया था। He was courageous enough to take that decision that he would like to play. That is, वो आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आप देखो ये तो हो गया कि आपने यू हैव टू बी करेजियस, ठीक है। ये जो अब डिसीजन लोगे ना, दैट डिसीजन विल बी टफर देन सिलेक्टिंग द करियर, बिकॉज ऑलरेडी जब आप करियर सिलेक्ट करते हो आपने इतना सोच लिया, दिमाग को इतना कष्ट दे दिया, और फिर चेंज, ओके इट कैन हैपन, बट बार बार नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सीक एडवाइस, लोगों से पूछो कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोसाइटी में यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था ना कि आपने अपने स्किल्स को देखनी है, वो स्किल के बेसिस पे फील्ड जो है उस फील्ड के लोगों से बात करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होगा ना कि हर एक फील्ड देखो अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। अगर ऐसा होता कि कोई एक ही फील्ड अच्छा रिटर्न दे रही है, जैसे कि हम कहें कि भाई इंजीनियर्स ही अच्छा कमाते हैं, तो कोई क्यों डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई क्यों टीचर बनना चाहेगा, कोई क्यों क्रिकेटर बनना चाहेगा। इतना हो जाने के बाद वो लोगों से आप एडवाइस लो कि भाई क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या आपने करना चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर इन द फील्ड यू वांट टू गो, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। क्योंकि हर एक फील्ड वाला अपने फील्ड की ही गुणगान गाएगा। अगर मैं सीए हूं और मैं सीए की बुराई करूंगा तो पीपल क्या व्हाट दे विल से, देन व्हाई यू हैव बिकम दैट। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर फील्ड की बुराई करूंगा और पीपल विल टेल। सो हर एक फील्ड अच्छा है, आपने अपनी स्किल्स के बेस पे देखना होगा। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल, व्हेन यू मेक डिसीजन सी योर हैप्पीनेस। आपको उस फील्ड में मजा आना चाहिए। यू शुड एंजॉय स्टडीइंग इन दैट फील्ड एंड वर्किंग लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू वर्क। अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, यू आर इन द रॉन्ग फील्ड, राइट। ऐसा मैंने पढ़ा है ना, ऐसा एक कोट पढ़ा था मैंने जिसमें ऐसा था कि भाई टेक अप द करियर दैट यू लव डूइंग and you will never have to work a single day in your life। अगर आपने ऐसा करियर चूज किया कि जो काम करने में आपको मजा आता है, खुशी मिलती है, तो फिर आपने काम नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ वही करना है जिसमें आपको खुशी मिल रही है। यू विल बी बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर, द मनी विल कम इन, दैट्स इट। सी योर हैप्पीनेस व्हेन यू मेक द डिसीजन, डोंट टेक द पीयर प्रेशर इन इट कि भाई मेरे दोस्त ने तो ये लिया, उसको तो मुझसे कम मार्क्स है फिर भी वो ये फील्ड में जा रहा है। ऐसा नहीं है, उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लिया है और आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड को चूज करोगे। क्लियर? एनी क्वेरीज यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, राइट, बट थिंक ऑफ दीज पॉइंट्स व्हेन यू आर मेकिंग द डिसीजन फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर। That's it from my side. Thank you very much.